नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ांसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरह अल-अनफ़ाल। और पिछले हफ्ते जो आयत हमने कवर की थी 23 से लेकर 28 तक, रीकैप देख लेते हैं। हदायत की तौफीक उसी को मिलती है जो हदायत का तलबगार होता है। अल्लाह जबरदस्ती हदायत नहीं देता। फिर मोमिनों से खिताब करके फरमाया गया कि अल्लाह और पैगंबर तुम्हें जिंदगी की तरफ दावत दे रहे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर तुमने जवाब ना दिया तो अल्लाह तुम्हारे और तुम्हारे दिलों के दरमियान हाइल हो जाएगा, फिर तुम कहीं से हदायत नहीं पा सकोगे। और अगर तुमने अल्लाह और रसूल की पुकार का जवाब ना दिया तो जो फितना मुआशरे में बर्पा होगा उसमें नेक और बद सब पिस जाएंगे। फिर मुसलमानों को उनकी साबिका जिंदगी की कमजोरी की हालत याद करवा कर शुक्रगुजारी की तलकीन की गई। और शुक्रगुजारी इस हाल में ये होगी कि अपने अमल से अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी करो, खयानत ना करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे माल और औलाद, जो कि बेशक तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे मकसद की आड़े आ जाएं। आज हम आयात का नया सेट स्टार्ट करेंगे जो कि 29 से लेकर 40 तक का है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले इनका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। मुसलमानों से खिताब किया जा रहा है। उस अजीम जिम्मेदारी का हक सिर्फ वही अदा कर सकते हैं, यानी जो मुसलमानों के कंधों पर डाली गई है, तो उसका हक सिर्फ वही अदा करेंगे जो तकवा इख्तियार करेंगे। यही दिलों को जिंदा रखता है, क्या? तकवा। मुसलमानों को याद करवाया गया कि ये जो अजीम कामयाबी तुम्हें मिली है, ये बदर की कामयाबी, ये अल्लाह के फजल का नतीजा है। मुशरिकीन ने मुसलमानों के खिलाफ मक्का में जो चालें चली, अल्लाह की आयात के खिलाफ जुबान दराजी की, मुसलमानों को मस्जिद हराम से रोका, इस्लाम के मिशन के खिलाफ अपना माल खर्च किया, मगर ये सब इनकी कोशिशें असल में अल्लाह के मुकाबले में थी। और अल्लाह इनको नीस्तो और नाबूद कर कर रहेगा। आखिर में कुरैश को धमकी के बेहतर यही होगा कि अपनी रविश से बाज आ जाएं और दावत कबूल कर लें, वरना अंजाम के लिए तैयार हो जाएं। साथ मुसलमानों को हदायत कि इनसे जंग जारी रखो इस वक्त तक, जब तक कि फितना खत्म हो जाए और सिर्फ अल्लाह ताला का दीन खालिस हो जाए, और अल्लाह तुम्हारी नुसरत के लिए काफी होगा। ये ओवरव्यू है इन आयात का 28 से लेकर 40 तक, जो हम सॉरी 29 से लेकर 40 तक जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। शुरू करते हैं अपना लेसन आयत नंबर 29 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये 9वां पारा है। या अय्युहल्लदीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरक़ाना व युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यग़फिर लकुम वल्लाहु ज़ू फ़ज़्लिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुमने अल्लाह का तकवा इख्तियार किया तो वो तुम्हारे लिए फुरकान बना देगा, और वो तुमसे तुम्हारी बुराइयों को दूर कर देगा और तुम्हें बख्श देगा। और अल्लाह फजल वाला है, बहुत बड़े, यानी अल्लाह बहुत बड़े फजल वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये पता चल रहा है कि अल्लाह ताला ईमान वालों से खिताब कर रहे हैं और उनको तकवा इख्तियार करने का हुक्म दे रहे हैं। तो तकवा इख्तियार करने का फायदा बताया जा रहा है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि तकवा होता क्या है, ऑल्दो कि इसके ऊपर काफी डिस्कशन हमारी पहले भी हो चुकी है। तो तकवा क्या होता है? अपने आप को बचाना, हिफाजत करना, शऊर और बेदारी के साथ जिंदगी गुजारना। ये दिल का वो एहसास है जो दिलों को गाफिल नहीं होने देता और इंसान के अंदर एक नूर की तरह चमकता रहता है। और यही नूर फिर अल्लाह ताला की मारिफत के दरवाजे भी खोलता है अल्टीमेटली। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुमने तकवा इख्तियार किया तो तुम्हें 3 फायदे होंगे। पहला फायदा क्या अल्लाह ताला ने बताया है कि वो तुम्हारे लिए यजअल लकुम फुरकाना, वो तुम्हारे लिए फुरकान बना देगा। अब ये देखते हैं कि ये फुरकान क्या है। तो फुरकान में दो चीजें तो नोट कर लीजिए कि एक तो ये नूर के माना में भी होगा, और दूसरा कल्बी बसीरत, यानी वो कुव्वत या बसीरत जो हक और बातिल, सच और झूठ, नफा और नुकसान में तमीज कर दे, इंसान को तमीज करना सिखा दे। कसौटी भी कहा जा सकता है इसके ऊपर। कसौटी एक मयार होती है ना खरे खोटे को परखने का।
तो अल्लाह ताला क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम दुनिया में अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हुए काम करोगे तो तुम्हारी ये ख्वाहिश होगी कि तुमसे कोई ऐसी हरकत सरजद ना हो पाए जो कि अल्लाह की रजा के खिलाफ हो। तो अगर तुमने ये फीलिंग डेवलप कर ली तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर वो तमीज की कुव्वत पैदा कर देगा, जिससे तुम्हें तुम्हें खुद हर कदम पर तुम्हारी रहनुमाई होती रहेगी कि कौन सा रवैया सही है और कौन सा गलत है। कौन सा रवैये मैं इख्तियार करूं तो अल्लाह की रजा मिलेगी और किस रवैये में अल्लाह की नाराजगी है। तो यानी कि एक डिसाइसिव पावर मिल जाएगी कि हक का रास्ता कौन सा है और वो रास्ता कौन सा है जो अल्लाह की तरफ नहीं जाता। दोबारा से दो ही रास्ते हैं, क्योंकि एक अल्लाह का रास्ता है और एक शैतान का रास्ता है। तो इसको हम अपनी जुबान में, ठीक है, अपनी जुबान में हम मोमिन की छठी हिस्स कह सकते हैं। छठी हिस्स तो हर इंसान में होती है ना, लेकिन मैं मोमिन की बात कर रही हूँ। तो इसको हम मोमिन की छठी हिस्स कह सकते हैं जो कि सिर्फ तकवा से मिलती है। अब जामे तिर्मिजी में एक रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख्वा मुफ्ती तुझे फतवा दे, अपने दिल से फतवा तलब कर। ठीक है, क्योंकि दिल में फुरकान होगा तो तुम्हें फैसला करने में आसानी होगी। तो फुरकान वो इनाम है जो तकवा से हासिल होता है। फुरकान के तस्वर को समझने के लिए मैं आपके सामने एक एनालॉजी रख रही हूँ। जैसे कि गंदे पानी को साफ करना हो तो क्या तरीका होता है, फिल्टर यूज करते हैं। तो फिल्टर क्या करता है, कचरे को रोक लेता है और साफ पानी को अलाउ कर देता है, आगे जाने देता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि फिल्टर भी बदलना पड़ता है, वरना तो फिर ये है कि पानी की सप्लाई उस तरह से नहीं होती और कंटेमिनेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं पानी के अंदर। और ये काम बार बार करना पड़ता है। तो इंसान का जो दिल है ना वो फिल्टर है, और तकवा उस फिल्टर की सफाई है। तो जब दिल तकवा के फिल्टर से साफ हो जाता है तो वो दुनिया के तमाम ख्यालात, नजरियात, बातिल अकायद, इनको रोक लेता है और सिर्फ तैयब को आगे जाने देता है, पाक को आगे जाने देता है। और आपको पता है ये बार बार करना पड़ता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पानी का फिल्टर बार बार चेंज करना पड़ता है। तो कुरान आपको, आपने अभी जितना पढ़ लिया आपको अंदाजा हो रहा होगा कि बार बार कुरान तकवा पर जोर इसीलिए देता है। सो एक चीज अल्लाह ने की बता दी कि वो तुम्हारे लिए फुरकान पैदा कर लेगा। तो अब हम ना यहाँ से तकवा की बुनियाद पर हासिल होने वाली बसीरत या फुरकान की चंद मिसालें अपनी अमली जिंदगी से भी देख लेते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अभी तक आपने ये याद रखना है कि हमने तकवा से हासिल होने वाला एक फायदा देखा है, ठीक है, और वो क्या है, वो फुरकान पैदा कर देगा। तो अमली मिसालों में से हम ये देखेंगे कि एक तो वक्ती फायदे और हमेशा के फायदे में तमीज। यानी एक आम इंसान किसी ऐसी डील की तरफ जाता है जहां इसको फौरी फायदा नजर आता है, चाहे इसके लिए इसको कुछ गलत रास्ते ही क्यों ना इख्तियार करने पड़े। मगर एक तकवा वाला शख्स जिसको फुरकान मिल चुका होता है, इसका तकवा इसको खबरदार कर देता है कि ये वक्ती फायदा है, लेकिन देखना आखिरत में नुकसान होगा इसका और तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी। यानी वो उस वक्ती चमक धमक के पीछे छुपे अंधेरों को देख लेता है। फिर यह है कि लोगों के साथ ताल्लुकात, कि अगर कोई शख्स मेरे साथ बुरा करे तो आम इंसानी रद्द अमल क्या होता है, गुस्सा, बदला। लेकिन फुरकान रखने वाला शख्स इस इश्तियाल में ये देख लेता है कि अगर मैंने भी वैसा ही किया तो मैं उस आजमाइश में फेल हो जाऊंगा जो उसकी भी हो रही है और मेरी भी। यानी वो जज्बात के गलबे में गलत फैसला करने के बजाय अल्लाह की रजा देख लेता है और काम रहता है। फिर औलाद और माल और औलाद की मोहब्बत, ये हमने पिछले सेशन में भी पढ़ा था, उसमें तवाजुन। तो माल और औलाद की मोहब्बत नेचुरली हर इंसान में होती है, मगर एक फुरकान रखने वाला शख्स उसमें अंधा नहीं हो जाता। जब वो देखता है कि माल की मोहब्बत या औलाद की फरमाइशें अल्लाह के हुक्म से टकरा रही हैं और बार बार ऐसा हो रहा है, तो समझ जाता है कि ये इम्तिहान है और मैंने अपने रब की नाराजगी का रास्ता इख्तियार नहीं करना सिर्फ औलाद को खुश करने के लिए। औलाद में बीवी भी शामिल हो सकती है, यानी वो फैमिली की बात आ गई। फिर यह है कि हक व बातिल में पहचान। तो आजकल जैसे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ हम कर रहे हैं, तो मालूमात का एक तूफान है, सच झूठ सब कुछ गड़मड़। तो एक आम शख्स इन प्रोपेगेंडास का शिकार आराम से हो सकता है, लेकिन एक मुत्तकी शख्स इस तरह की प्रोपेगेंडों का शिकार नहीं होता, और ना ही फिर कोई फौरी राय कायम करता है, और ना बगैर सोचे समझे हर आने वाला जो जो आमतौर पे कर रहे होते हैं मैसेज फॉरवर्ड करना शुरू कर देता है। तो इसी तरह हम पिछली आयत के तनाजुर में देखें जो पीछे हमने पढ़ी, 21 से लेकर 28 तक की जो आयत हमने पढ़ी थी। तो कुरान के अहकामात कौन सुनेगा, अल्लाह और उसके रसूल की दावत पर लब्बैक कौन कहेगा, हदायत कौन हासिल करेगा, शुक्र कौन करेगा, अमानतों की हिफाजत कौन करेगा। तो जवाब वही है कि जिसके अंदर तकवा होगा।
एक और पॉइंट कि गलती या गुनाह इंसान से हो जाता है, और आम तौर पर मतलब हम क्योंकि पब्लिक डीलिंग में होते हैं या घर वालों के साथ डील कर रहे होते हैं, हमें याद भी नहीं रहता कि हमने कोई गलती की है या हमने किसी का दिल दुखा दिया है। लेकिन जो जो तकवा वाला होता है ना, उसको छोटी सी गलती भी पहाड़ की तरह महसूस होती है। फिर वो क्या करता है, वो मगफरत तलब करता है अपने रब की। वो तौबा करने वाला होता है, अपने रब की तरफ बार बार पलटने वाला होता है। तो उसके अंदर का जो फुरकान है उसको अंधेरों में गिरने से पहले ही संभाल लेता है। वरना तो क्या होगा कि अगर उसी तरह से गुनाह करते रहे और कभी तौबा ना की, तो फिर अंधेरों का रास्ता परमानेंट होना शुरू हो जाता है। तो क्या कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ तक कि तकवा हमारे अंदर फुरकान पैदा करता है, और वही फुरकान फिर अल्टीमेटली हेल्प करता है सिराते मुस्तकीम में चलने के लिए। तो ये तो फुरकान की बात होगी तकवा को लेकर। जो दूसरा फायदा अल्लाह ताला ने बताया, आयत की तरफ वापस आते हैं। वयुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, और वो तुमसे तुम्हारी बुराइयों को दूर कर देगा। सय्यिआत से मुराद छोटी मोटी गलतियां, मतलब और कोताहियां हो सकती हैं जो कि बशर होने के नाते इंसान से सरजद हो जाती हैं। तो तकवा इख्तियार करने से ना सिर्फ देखें कि मुस्तकबिल बेहतर हो जाता है, बल्कि माजी के दाग भी धुल जाते हैं। तो अल्लाह ताला इन छोटी बुराइयों और लग्जिशों को फिर नामा अमाल से डिलीट कर देते हैं। और अल्टीमेटली क्या अल्लाह ताला ने बताया, वयगफिर लकुम, और वो तुम्हें बख्श देगा। वल्लाहु ज़ू फज़लिल अज़ीम, और अल्लाह बहुत बड़े फजल वाला है। तो एक तो ये कि या फिर गफरा से है ढांप लेना ना, यानी बुराइयों को ढांप लेगा, बख्शिश के माना में ही आता है। तो आयत के इख्तिताम पर अल्लाह ताला ने अपनी शान गफारी को फजल अजीम से जोड़ा है। और ये इस बात की तरफ इशारा है कि इंसान का तकवा, और तकवा देखें, जो इंसान तकवा इख्तियार करता है वो बहुत मेहनत से इख्तियार करता है, उसको बहुत हार्ड वर्क कर रहा होता है। तो इंसान का तकवा एक तरफ है, लेकिन असल कामयाबी अल्लाह के फजल से ही मुमकिन है। अल्लाह का फजल इंसान की मेहनत से कहीं ज्यादा है। और प्लस यहाँ पे ये है कि एक और पॉइंट यहाँ पे नोट कर लें जो कि आगे जाके रिलेट करेगा, कि यहाँ एक मोमिन के अंदरूनी फुरकान का जिक्र हो रहा है। आगे जाके जब हम पढ़ेंगे एक और आयत में इसी लफ्ज को, तो वहां ये फुरकान फिर दुनिया, बाहर की दुनिया में कैसे मैनिफेस्ट होगा, वो हम इंशाल्लाह वहां पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला एक उसूल दे रहे हैं, वो क्या है कि तकवा से बसीरत और अल्लाह का फजल हासिल होता है। आगे चलते हैं, आयत नंबर 30। व इज यमकुरु बिकल्लदीन कफरु लियुथबितूका औ यक्तुलूका औ युखरिजूका, और जब चालें चल रहे थे आपके साथ वो लोग जिन्होंने कुफर किया, कि वो आपको कैद कर लें या वो आपको कत्ल कर दें या आपको निकाल दें। व यमकुरूना, वो चालें चल रहे थे, व यमकुरुल्लाह, और अल्लाह तदबीर कर रहा था। असल में ये जो लफ्ज है ना मकरा, ये नेगेटिव मीनिंग में आता है ना, लेकिन जब अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता है फिर हम तर्जुमा इसका तदबीर करते हैं। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह सबसे जबरदस्त है तदबीर करने में। तो इंसान भी तदबीरें करते हैं और अल्लाह भी तदबीर करता है, तो सबसे बेहतरीन तदबीर फिर अल्लाह ताला ही की होती है। तो जो उसूल पिछली आयत में दिया गया, उसकी अब तारीख से मिसाल अल्लाह ताला दे रहे हैं कि अल्लाह पर तकवा करने वालों पर अल्लाह का फजल किस तरह से होता है। तो ये उस मौके का जिक्र किया जा रहा है जब कुरैश को उनका डर यकीन की हद तक पहुंच चुका था कि अब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना चले जाएंगे, क्योंकि मुसलमानों ने तो हिजरत करनी शुरू कर दी थी ना। तो वो आपस में फिर मशवरा करने लगे कि अगर ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से निकल गए तो फिर तो खतरा हमारे काबू से बाहर आ जाएगा। और खतरा क्या था? सिस्टम चैलेंज होने का खतरा, क्योंकि ये बात हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि इनको असल में क्या खतरा था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का छोड़कर मदीना चले जाएंगे तो वहां पे तो एक इनको सेफ बेस कैंप मिल जाएगा, और उनके साथी जो पहले ही जानिसार हैं, तो ये तो मिलके हम हमें हमारे सिस्टम को चैलेंज कर देंगे। तो ये खतरा अब उनके सरों पे ज्यादा शिद्दत से मंडराने लगा है। तो आखिरकार उन्होंने इस मामले को निपटाने के लिए दारुल नदवा में एक मीटिंग कॉल की। दारुल नदवा एक उनका पार्लियामेंट हाउस था, और उसमें रईसों को बुलाया, तमाम कबाइल के, और मुशावरत की कि किस तरीके से इस खतरे को दूर किया जाए। तो मुख्तलिफ फरीकैन थे, उनकी मुख्तलिफ आरा आ रही थी। तो एक राय आई कि इस शख्स को, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माजल्ला बेड़ियां पहनाकर एक जगह पे कैद कर देते हैं और कभी रिहा नहीं करेंगे जब तक ये जिंदा रहे। लेकिन इस राय को फिर रद्द कर दिया गया, क्योंकि कहने वालों ने ये कहा कि अगर हमने इन्हें कैद कर लिया तो जो इनके साथी कैद खाने से बाहर होंगे वो अपना काम तो करते रहेंगे, यानी जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस काम में अपने साथियों को ट्रेन कर दिया है वो काम तो वो करते रहेंगे। और फिर जरा सी भी इनको
قوت ملی تو ان کو چھڑانے کے لیے بھی اپنی جان کی بازی لگا دیں گے. تو اس لیے یہ رائے ٹھیک نہیں ہے. تو دوسرے فریق نے یہ رائے دی کہ اپنے ہاتھ سے نکال دیں، جب یہ ہمارے درمیان میں نہیں رہیں گے تو پھر ہمیں ایسے کیا سروکار، کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں. کیونکہ فی الحال تو یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے نظام زندگی میں ان کی وجہ سے خلل پڑ رہا ہے، تو وہ تو بند ہو جائے گا. لیکن یہ بھی آرگیومنٹ رد کر دیا گیا کہ اس شخص کے پاس تو جادو ہے. اور وہ جادو کیا ہے؟ قرآن. کہ یہ تو جادو بیاں آدمی ہے، دلوں کو موہنے کا فن اس کو آتا ہے. یہاں سے نکلا تو نامعلوم عرب کے کن کن قبائل میں جا کے یہ جادو بیان کرے گا. تو کیسے کیسے لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، اور پھر وہ قوت حاصل کر کے اگین دوبارہ وہی والی بات کہ مکہ پہ اٹیک کر کے تم سب کو تم سب پہ حملہ آور ہو جائے گا. آخرکار پھر ابو جہل نے ایک رائے پیش کی کہ ہم اپنے تمام قبیلوں میں ایک ایک جتنے بھی یعنی ٹاپ کے قبائل ہیں ان میں سے ایک ایک نوجوان کو منتخب کریں گے، اور وہ سارے نوجوان مل کر ایک ہی دفعہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں گے اور ان کو ان کی جان لے لیں گے. اس طرح کیا ہوگا کہ کیونکہ قبائلی نظام تھا، تو اس میں جب قتل ہو جاتا تھا تو پھر خون بہا لیا جاتا تھا یا پھر قصاص ہوتا تھا، یعنی قتل کے بدلے قتل ہوگا. تو اب انہوں نے یہ پلان یہ کیا کہ اب جب سارے ہی قبیلے اس چیز کے اندر انوالو ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاندان ہے وہ کتنوں سے قصاص لے گا. تو آخرکار وہ کس چیز پر راضی ہو جائیں گے؟ خون بہا دینے پر. تو وہ تو ہم دینے کو تیار ہو جائیں گے. تو یہ رائے سب نے پسند کی. تو پھر اس کام کے لیے رات کا بھی پتہ تجویز کر لی گئی کہ اس رات یہ کام ہوگا، اور جو قاتل پارٹی تھی اس کو اپنی ڈیوٹی پر پہنچا بھی دیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور واقعہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ان کے سامنے ہی گزرے، کافروں کے سامنے سے ہی نکل کر گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اپنے بستر پر سلا دیا تھا کیونکہ امانتیں واپس کرنی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی. اور اللہ نے کہا کہ وہ بہترین ہے تدبیر کرنے میں، تو اللہ کی بہترین تدبیر تھی ان کے مقابلے میں جو انہوں نے تدبیریں کی. تو اللہ کی تدبیر دوسروں کی سازشوں پر ہمیشہ غالب رہتی ہے، بے شک ظاہری طور پر اس میں دشمن کی فتح ہی کیوں نہ دکھائی دے رہی ہو، لیکن بالآخر اللہ کی تدبیر ہی حق پرستوں کے لیے نئے نئے دروازے کھولتی ہے. تو ہجرت اس کی ایک مثال ہے کہ دیکھیں مسلمان کس طریقے سے بے سر و سامانی کی حالت میں نکلے تھے. تو ان کو نہیں معلوم تھا کہ فائنینشلی ہمارا کیا حال ہونے والا ہے، کس طریقے سے ہم سسٹین کریں گے، تو کیا ہوگا، کیا آنے والے حالات ہمارے ساتھ معاملہ کریں گے. لیکن بعد کے واقعات نے یہ ثابت کیا کہ اسلام کا جھنڈا پھر کتنا بلند ہوا اس کے بعد. اگلی آیت دیکھتے ہیں. آیت نمبر 31. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا. اور جب ان پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، تتلا کا وہی ورڈ ہے جو ہم بالکل سورہ کے سٹارٹ میں پڑھ چکے ہیں، صرف پڑھنا نہیں، پیروی کرنا، آیات کی پیروی کرنا. جب ان پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی بات ہم بھی بنا لائیں. ان ہاذا الا اساطیر الاولین. نہیں ہے یہ مگر پچھلوں کی کہانیاں. یعنی اللہ کی آیات کے بارے میں دو کامنٹس کیے. ہاں ہم نے سنا ہے، ہم بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں، اور دوسری بات کہ یہ تو پرانے وقتوں کی کہانیاں ہیں. تو اب یہ ہے کہ یہ جو آیت نمبر 31 اور 32 ہے اس میں قریش کی طرف سے جانے والی جو انہوں نے رکاوٹیں ڈالی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے خلاف، یہ وہ ہم پڑھیں گے. اور پچھلی آیات میں تو تربیت تھی، مگر یہاں پہ وارننگ ہے، بلکہ ایک طرح کی چارج شیٹ ہے کہ اب بچنے کا کوئی جواز نہیں رہا، کیونکہ حق کو پہچاننے کے باوجود ان کی ضد، ہٹ درمی اور تکبر نہیں ٹوٹا تھا قریشی مکہ کا. تو ایسے ہی ایک مضمون میں آپ کو ریفرنس دے رہی ہوں، سورۃ الانعام آیت نمبر 93 کا ہم پڑھ کر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَىٰ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أُنزِلَ اللَّهُ. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا دعویٰ کرے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو، اور اس سے جو یہ دعویٰ کرے کہ جیسا کلام اللہ نے اتارا ہے میں بھی ویسا کلام اتار سکتا ہوں. تو اس کے علاوہ وہ کیا کہتے ہیں، یعنی ہم بھی یہ کام، یہ جو وحی آتی ہے ہم بھی اس طرح کا کلام بنا سکتے ہیں. حالانکہ کوشش تو بہت کی، بنا تو سکے نہیں تھے، جنگیں کرنے کے لیے تو تیار تھے، کلام نہیں بنا سکے. اس کے علاوہ وہ قرآن کو پچھلے یا گزرے ہوئے وقتوں کی کہانیاں کہتے تھے. تو سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 میں قرآن کے بارے میں مومنوں کا رویہ بالکل متضاد دکھایا گیا، اور وہ رویہ مومن کی پہچان ہے. کیا رویہ تھا وہ؟ کہ سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان پر
اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب دونوں رویوں کو کمپیئر کریں تو آج کے مسلمان بھی کچھ ایسی ہی باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ قرآن تو پچھلے وقتوں کے لیے ہے، یہ ریلیونٹ نہیں ہے، نئے زمانے کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ لیکن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں ہم پہلے بھی ہم نے دیکھا، پچھلے سیشن میں بھی دیکھا، جب سے ہم نے سورۃ انفال اور پیچھے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اصول دے دیتا ہے۔ اب وہ اصول جو ہیں اور کچھ وہ اصول جو ہیں وہ کسی کنڈیشن کے یا کچھ حالات کے بیک ڈراپ میں ہوتے ہیں۔ اب حالات جو ہے نا وہ دنیا میں چینج ہوتے رہتے ہیں لیکن اصول چینج نہیں ہوتے۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 32۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر پتھر برسا آسمان سے، یا ہم پر عذاب لے آ، یعنی اگر یہ سب کچھ سچ ہے، یہ قرآن تیری ہی طرف سے حق ہے، تو پھر ہم تو نہیں مان رہے نا، تو ہم پہ پتھر برسا دے اور ہمارے لیے عذاب لے آ، یعنی دردناک عذاب لے آ ہم پہ۔ تو یہ جو دعا ہے یہ قریش مکہ کے تکبر کو ظاہر کرتی ہے، یہ ان کی انا یا ایگو کو ریپرزینٹ کرتی ہے کہ حق کا انکار صرف جاہلیت کی وجہ سے نہیں ہوتا، انا اور تکبر کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے۔ اور آج کے دور میں دیکھیں اس کی مثالیں کہ اپنی انا، دنیاوی مفادات یا کسی پارٹی یا فرقے یا نظام یا نظریے سے وابستگی کچھ لوگوں کی اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ حق بات کا پتہ بھی چل جاتا ہے پھر بھی اپنی روش بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ تسلیم نہیں کر سکتے کہ وہ غلط ہے چاہے ان کا نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو۔ تو یہ ہٹ درمی ہے۔ تو یہ وہ دعا ہے جو عام پبلک میں لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے قریش کے لیڈر سریعام مانگا کرتے تھے، اور یہ بھی ایک ان کا حربہ تھا۔ مقصد کیا ہے، ان دونوں آیات کو ملا کر غور کریں، مطلب 31 اینڈ 32 کو، تو قرآن اور جو یعنی مقصد کیا ہے کہ قرآن اور اس کی دعوت کا جو اثر ہو رہا ہے اس کو زائل کر دینا، کیونکہ قرآن نے ان کے فرسودہ سسٹم کو چیلنج کر دیا تھا۔ تو کیونکہ قرآن کی دعوت جو ہے وہ انسانی فطرت کے مطابق تھی، اور قرآن ہر طرح سے انصاف کی بات کرتا تھا اور ابھی بھی کرتا ہے، لہٰذا یہ لوگ اتنے بے بس ہو گئے تھے کہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں بچا تھا ان کے پاس۔ اب جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے سورۃ الانعام کا آیت نمبر 93 کا ایک ریفرنس دیا گیا، تو یہ لوگ تکبر میں مبتلا تھے کیونکہ اہل کتاب کی طرح یہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی نعمتوں کے حقدار صرف یہی ہیں۔ تو 32 میں چونکہ عذاب کی بات گزری جو یہ مانگ رہے تھے، تو یہ جو عذاب مانگ رہے تھے یہ اپنی وہ کہتے ہیں صداقت کی کسوٹی کے طور پر مانگ رہے تھے کہ ہم تو ٹھیک ہیں، اگر ہم ٹھیک نہ ہوتے تو پکڑے جاتے نا، عذاب آ جاتا مگر نہیں آیا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہماری روش بالکل صحیح ہے۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 33 کو۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور نہیں ہے اللہ کہ وہ ان کو عذاب دیتا جبکہ آپ ان کے درمیان میں موجود ہیں۔ انتا سے کون مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور نہیں ہے اللہ عذاب دینے والا جبکہ وہ استغفار کر رہے ہوں یا استغفار طلب کر رہے ہوں۔ تو یہاں پہ نا اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب کس طرح سے دیا ہے کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے مکی دور میں عذاب بھیجا۔ تو دو حفاظتی ڈھالیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مینشن کی ہیں۔ پہلی ڈھال تو یہ ہے کہ جب نبی کسی بستی میں موجود ہو اور حق کی طرف دعوت دے رہا ہو، اس وقت تک بستی کے لوگوں کو مہلت دی جاتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ یعنی جب تک رسول وہاں پہ موجود ہوتا ہے، تمام حجت کرتا ہے، تب تک بستی کے لوگوں کو مہلت دی جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ کیا مہلت دی جا رہی ہوتی ہے کہ کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھی اصلاح کر سکتا ہے اپنی۔ اور پھر دوسری وجہ کیونکہ استغفار کی بتائی کہ اب مکہ میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ اسلام قبول کرتے چلے جا رہے تھے، اور جو اپنی سابقہ روش تھی اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست بھی کرتے تھے اور آئندہ اپنے رویے کی اصلاح بھی کر لیتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ پھر اللہ تعالیٰ اس بستی کو خواہ مخواہ تباہ کر دے۔ تو عذاب کا اصل وقت وہ ہوتا ہے جب نبی بستی پر حجت تمام کر کے یا تو خود مایوس ہو کے وہاں سے نکل جائے، یا پھر قوم کے لوگ ہی ان کو نکال دیں، یا پھر ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو پھر وہ بستی اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کر دیتی ہے کہ ہم اپنے اندر کسی بھی بھلائی اور خیر کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ظاہر ہے جب وہ ببول کا پورا جنگل بن جاتی ہے تو ویسی کی ضرورت نہیں رہتی، کانٹوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے باغ میں زہریلے کانٹوں کی جو باقیوں کو بھی نقصان پہنچائیں۔
तो अब यह है कि बदर के साथ ही वो अजाब का दरवाजा जो मांगा करते थे वो इनके लिए खुल गया है। तो आज ये आयत हमें क्या बताती है कि आज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोटेक्शन हमें हासिल नहीं है, लेकिन इस्तिगफार की है। लेकिन इस्तिगफार भी मोतियों की माला नहीं जपनी, बल्कि सच्चे दिल से, और फिर ये है कि इसको मोहलत ही समझा जाए अल्लाह ताला की तरफ से जो अल्लाह ताला दे रहे हैं। अच्छा, मैं जब ये आयत पढ़ी थी, मे भी आपके माइंड में भी क्वेश्चन आया हो कि आयत नंबर 25 में हमने पढ़ी थी, एक एक बात पढ़ी थी कि अगर आप आयत नंबर 25 पीछे मुड़ के देख सकें कि अल्लाह ताला ने वहां पे क्या बात की थी, कि अगर तुमने जुल्म देखा और उसका हाथ ना पकड़ा तो जो फितना रूनुमा होगा हो जाएगा उसमें वो लोग भी शामिल हो जाएंगे जो जुल्म फैलाने वाले नहीं थे, बल्कि नेक लोग थे। और आयत नंबर 33 के मुताबिक इस्तगफार करने वाले जब तक बस्ती में मौजूद होंगे अल्लाह ताला अजाब नहीं भेजेगा। यही कहा ना अभी अल्लाह ताला ने आयत नंबर 33 में। तो क्या ये दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है? नहीं, ऐसा नहीं है। आयत नंबर 33 में जिस अजाब का जिक्र है, आयत नंबर 33 वो है जो हमने अभी पढ़ी है, और 25 वो है जो हमने पिछले सेशन में पढ़ी थी। आयत नंबर 33 में जिस अजाब का जिक्र है, इससे मुराद वो हलाकत है जो किसी रसूल को बराह रास्त झुटला देने से आती है। जबकि रसूल कौम में मौजूद होता है और वो इत्माम हुज्जत कर देता है, उसके बावजूद कौम अपनी जिद और अना पे खड़ी रहती है। लेकिन आयत नंबर 25 में क्या बात हुई थी कि अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इस दावत का जवाब नहीं दोगे, वो दावत जो तुम्हें जिंदगी की तरफ बुलाती है, तो तुमसे हदायत की तौफीक सल्ब कर ली जाएगी और वो फितना होगा जिसका शिकार मुआशरे के नेक और बद दोनों तबके होंगे। तो आयत नंबर 25 जो है ना वो सोशल कियोस की बात करती है, कि जब रसूल की दावत मौजूद हो और लोग उसके ऊपर अमल ना करें। ठीक है, रसूल की दावत में जैसे कुरान, तो कुरान तो मौजूद है ना। तो अब अगर कुरान को झुटला दिया और अल्लाह ताला के निजाम के खिलाफ कुछ और अनासिर का साथ दिया या फिर खामोश रहे, तो वो फितना बर्पा होगा कि जिसकी लपेट में फिर सब आ जाएंगे। ये कोई आसमानी अजाब नहीं होगा। सो आगे चलते हैं अगली आयत में, आयत नंबर 34। वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाह, और क्या है तुम्हें कि अल्लाह तुम्हें अजाब ना दे। वहुम यसुद्दून अनिल मस्जिदिल हरामी, और वो रोकते हैं मस्जिद हराम से। वमा कानू औलियाहु, हालांकि नहीं है वो इसके मतवल्ली। इन्ना औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, नहीं मतवल्ली इसके मगर मुत्तकी लोग। वलाकिन अक्तरहुम ला यालमून, और लेकिन उनके अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। तो सबसे पहले हम आयत का ये वाला पहला हिस्सा देखेंगे, वमा लहुम अल्ला युअद्दिबहुमुल्लाह, और क्या है तुम्हें कि अल्लाह तुम्हें अजाब ना दे। तो ये जो उसलूब है ना आयत का, ये ऐसे ही है जैसे हम अपनी जुबान में कहते हैं ना कि आखिर इन लोगों को कौन से सुबह आपके पर लगे हुए हैं कि अल्लाह ताला इनको अजाब ना दे। तो ये कुरैश मक्का के गुरूर पर चोट है, और गुरूर इस बात का था कि हम तो काबा के मतवल्ली हैं, इसलिए अल्लाह के चहीते हैं, हम पर अजाब नहीं आ सकता। अब आप देखें, ये वही फला फितना है जिसमें यहूदी भी मुब्तला थे। तो और कुरैश मक्का तो ये समझते थे कि वो इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। जब इसलिए इनको अजाब के जब डरावे दिए जाते थे तो इनको बड़े शाक गुजरते थे इनके ऊपर। सो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो क्या करते हैं कि आयत का अगला हिस्सा देखिए, वहुम यसुद्दून अनिल मस्जिदिल हराम वमा कानू कानू औलियाहु, वो रोकते हैं मस्जिद हराम से हालांकि वो उसके मतवल्ली नहीं है। मतवल्ली कौन होता है? ट्रस्टी, निगरान, इंतजाम करने वाला। तो इन तीनों मानों में एक सिफ्त कॉमन है जो मतवल्ली में होनी जरूरी है, और वो कौन सी है? अमानत। तो अल्लाह ताला ने फिर इसका लिंक जो किया है ना, आगे देखिए आज के हिस्से में, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, नहीं है मतवल्ली मगर वो जो तकवा करने वाले होते हैं। यानी अल्लाह ताला ने इसका लिंक तकवा से जोड़ा है, क्योंकि तकवा ही है वो चीज जो दिलों में, अभी हमने पढ़ा कि फुरकान पैदा करता है। तो मस्जिद के मतवल्ली की जिम्मेदारियां क्या होती हैं? कि उसमें वही मस्जिद में वही काम हो जिनका शरीयत हुक्म देती है, यानी मस्जिद कामत सलाह के मराकज हों, तौहीद के मराकज हों, लोगों की दीनी इस्लाह के मराकज हों। तालीम और तरबियत, यानी कुरान की दीन की तालीम और तरबियत का इंतजाम किया जाए। और कुरैश मक्का कैसे मुतवल्ली थे कि काबा को शिरक का मरकज बनाकर बैठे हुए थे और लोगों को रोकते थे। यानी मुसलमानों से पहले, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आने से पहले किसी को कभी भी काबा में एंट्री से नहीं रोका गया था। ये पहली दफा हुआ था कि किसी को काबा में एंटर होने से रोक दिया गया। हालांकि दावा क्या करते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद है और दीन इब्राहिमी पर कारबंद है।
तो यहाँ मैं इस सिलसिले में आपको एक आयत याद करवाती हूँ, सूरत अल बकरा की आयत नंबर 124। इधर और से सुनिएगा। वइज़िब तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाला ला यनालु अहदि ज़ालिमीन। और याद करो जब इब्राहिम को उसके रब ने चंद बातों में आजमाया तो वो उसने पूरी कर दिखाई। फरमाया बेशक मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। उसने पूछा और मेरी औलाद में से भी? फरमाया मेरा अहद जालिमों के लिए नहीं है। तो जुल्म से क्या मुराद है? यानी अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारी औलाद में कुछ ऐसे होंगे जिनके साथ मेरा ये वादा है, लेकिन जालिमों के साथ नहीं होगा। और जुल्म क्या है? इन शिर्क का जुल्म अज़ीम। शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। तो ये काबा हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर तौहीद का मरकज बनाया था सारी उम्मा के लिए। और उसी वक्त ये भी फैसला हो गया था कि इसकी तवल्लियत और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जुर्रियत की क़ियादत के वारिस वो लोग होंगे जो अल्लाह की तौहीद पर कायम रहेंगे और इन हुदूदो कुयूद की पाबंदी करेंगे जो इन पर आयद है। यानी वो मुत्तकी लोग होंगे। मगर इन्होंने क्या किया? काबा को शिर्क का मरकज बना दिया। और वो इन लोगों को इस मस्जिद में दाखिल होने से रोकते थे जो तौहीद और तकवा वाले हैं, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथी ये नहीं आ सकते, जो जायज मतवली अल्लाह कहता है। तो आखिर में फरमाया अल्लाह ताला ने कि इसमें से अक्सर लोग इल्म नहीं रखते, यानी इनको मालूम ही नहीं है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों अरब की सरजमीन पर आए और अपनी औलाद को यहाँ पर आबाद किया, और जो मिल्लत उन्होंने पेश की थी वो क्या थी, किस मकसद के लिए काबा की तामीर हुई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी जुर्रियत को अल्लाह के दीन की क्या अमानतें और जिम्मेदारियां सुपुर्द हुई। एक्सक्यूज मी। तो इन अहले मक्का के लिए दीन क्या है? बस काबा की चाबियां किसके पास होंगी? नसई का फैसला कौन कौन सा कबीला करेगा? वो नसई पड़ी थी ना हमने, ये महीनों को, हुर्मत के महीनों को दूसरे महीनों से गड़बड़ कर देते थे। हाजियों को पानी किस कबीले ने इस दफा पिलाना है, कौन सा बुत कहाँ पे नस्ब करना है, किस बुत से कौन सी हाजत तलब करनी है, उनके साथ कौन कौन सी रसूमात होंगी। तो ये इनकी तवल्लियत थी, इनको तवल्लियत की शराइत का इल्म ही नहीं है, अल्लाह ताला ये कहते हैं। और अल्लाह के नज़दीक क्योंकि ये तवल्लियत मस्जिद हराम की, वो भी वैसे आम मस्जिद की भी बात है कि ये एक रूहानी मनसब है, एक इमामत है एक तरह की, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जिसकी बुनियाद क्या रखी है अल्लाह ताला ने? तकवा। आज हमें भी और कुछ इस तरह के मतलब जोम हमें भी हो चुके हैं कि हम भी तो कलमा गो हैं, उम्मती हैं, हज उम्रा हम भी अदा करते हैं, दीन की काफी रसूमात हैं जो हम अदा करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम में तकवा भी है? अल्लाह कहता है वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन अक्सर लोगों को तो इल्म ही नहीं है। आप जब देखिए कि हर में काबा मौजूद है, कौन सी तौहीद की किरणें वहां से फूट रही हैं जो पूरी दुनिया को मुनव्वर कर रही हो। ये कैपिटल है ना उम्मत मोहम्मदी का। क्या मकसद रह गया है इसका? कि हज और उम्रा सिर्फ रस्म नहीं रह गया? उम्रा करना तो एक, अब जिस तरीके से तादाद बढ़ रही है हाजियों की और उम्रा जायरीन की, ऐसा लगता है कि जैसे अब तो फैशन ही बनता जा रहा है उम्रा करना, तो खास तौर पर। मैंने एक कुछ स्टेटिस्टिक्स आपके लिए लेकर आई हूँ 2022 से 2024 तक, जो मैंने कुछ न्यूज आर्टिकल से इकट्ठे किए हैं। पहले मैं आपको हज के स्टेटिस्टिक्स दूंगी और फिर उम्रा के। 2022 में 10 लाख लोगों ने हज किया, 2023 में ये तादाद 10,84,000 थी, और 2024 में 20,50,000। जहां तक उम्रे की बात है तो 2022 में 20,47,000 लोगों ने उम्रा किया, 2023 में ये तादाद 1,35,00,000 थी, और 2024 में ये तादाद 3 गुना ज्यादा होगी, यानी 3 करोड़ से भी ज्यादा होगी, 35.8 मिलियन हो गए लोग। लेकिन सवाल वही है ना, तकवा कितना बड़ा? कुछ भी नहीं। और मुतवल्ली कौन है आज? खादिमैन हरमैन शरीफैन। तो जो जिम्मेदारियां अल्लाह ताला ने बताई हैं अभी मुतवल्ली की, वो किस हद तक निभाई जा रही हैं? इंतजामी उमूर है, ठीक है, यानी तादाद को मैनेज करना, पानी, खाना, रिहाइश फराहम करना, और ये भी एक बहुत बड़ी तिजारत बन चुकी है। हालांकि इसकी इजाजत नहीं है कि आप हरम की हदूद में किसी उम्रा या हज के लिए जो लोग आते हैं उनसे पैसे लें रिहाइश के लिए। तो क्या हरम काबा वाकई उम्मत का कैपिटल रह गया? जाहिरी तौर पर तो है, तो क्या रूहानी तौर पर भी रह गया? तो फिर अगर ऐसा है, अगर है ये कैपिटल, तो फिर ये उम्मत, उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मरहुमा क्यों बनती जा रही है? ये बात हमारे सोचने की है। आगे बढ़ते हैं, अगली आयत तो उनके मुतवल्ली होने की अहलियत की मजीद नफी करेगी। आयत नंबर 35 देखते हैं।
वमा काना सलातुहुम इंदल बैति इल्ला मुकाअम व तस्दिया, और ना थी नमाज इनकी बैतुल्लाह के पास मगर सीटियां बजाना और तालियां बजाना। फज़ूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफरून, तो चखो अजाब बवजह इसके कि जो तुम कुफर किया करते थे। वो चार शीट वाली बात आपके माइंड में आनी चाहिए। यानी काबा के मुतवल्लियों की नमाज की हालत यहाँ पे अल्लाह ताला ने बयान की है। पहले सूरत इब्राहिम में से मैं कुछ आयात का तर्जुमा आपके सामने रखती हूँ। और याद करो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ए मेरे रब, इस सरजमीन को पुरअमन शहर बना और मुझे और मेरी औलाद को बुतों की परस्तिश से महफूज रख। ए मेरे रब, इन बुतों ने बहुतों को गुमराह किया है, सो जो मेरी पैरवी करे वो मुझसे है, और जो मेरी नाफरमानी करे तो बेशक तू गफूर रहीम है। ए मेरे रब, मैंने अपनी औलाद में से कुछ को तेरे मोहतरम घर के पास एक बेआबो गया जमीन में बसाया है, ए मेरे रब, ताकि वो नमाज कायम करें। बस तू लोगों के दिल इनकी तरफ माइल कर इनको फलों की रोजी अता फरमा के वो तेरे शुक्रगुजार बने। आप इस दुआ के अल्फाज पे गौर करें तो मालूम होता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का में बसाया था ना। क्यों? खास तौर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अकामत सलाह की बात की है, लेकिन कुरैश की सलाह क्या थी? सीटी बजाना, ताली बजाना। हजरत इब्ने उमर रजील्लाहु अन्हु से रवायत है कि ये लोग अपने गालों को जमीन पर रखते थे और सीटियां और तालियां बजाते थे, और ये वो सब कुछ दीन इब्राहिमी के नाम पे करते थे। तो कुरान ने इनका झूठ वाजे किया है। एक तो ये थी बात इनकी। अच्छा, एक और पॉइंट भी इसमें नोट करें जो कि अगली आयत के मजमून से लिंक करेगा, वो तो आज हम नहीं पढ़ सकेंगे। कि जब मुसलमान भी इबादत किया करते थे ना तो मस्जिद हराम में, तो काफिर उनको तंग करने के लिए और उनको बददिल करने के लिए सीटियां और तालियां बजाया करते थे, ताकि मुसलमानों को बददिल करें इससे। तो ये इब्ने कसीर ने ये वाली बात भी लिखी हुई है। तो इबादत को एंटरटेनमेंट बना दिया गया। कैसे? सीटियां और तालियां, म्यूजिक, म्यूजिक है ना, ड्रम्स भी पीटा करते थे। तो वजह क्या है कि तकवा नहीं था, जैसा कि आयत नंबर 34 में बात गुजरी। अल्लाह ताला ने मतवल्ली होने की क्वालिफिकेशन ये बताई थी कि उनमें तकवा होना चाहिए, और ये क्या है? ना तकवा, और ऊपर से मुसलमानों को भी रोका करते थे। और तालियां और सीटियों की बात तो सुन के लगता है ना कि कोई सकाफती मेला है जो वहां पे हो रहा है। तो मैं खुद तो कोई कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन आप खुद सोच कर बताएं कि हमने अपने अंदर दीन के नाम पर कितने सकाफती मेले शामिल कर लिए। तो शिरकिया मजाहिब में वैसे भी म्यूजिक का काफी रोल होता है, जैसे संग बजाना, नाकूस बजाना। हमारे यहाँ भी ये ट्रेंड आता जा रहा है। किसी रिलीजियस वीडियो को देख लें जरा, बैकग्राउंड म्यूजिक कभी चेक कीजिए, बहुत ही हॉरिबल म्यूजिक एक लगा, और म्यूजिक जरूर लगाते हैं आप। बहुत ही कम वीडियोज ऐसी नजर आती हैं जो म्यूजिक के बगैर होती है। फिर कुरान की तिलावत, अल्लाह ताला ने ये बात कही, हमारे नबी ने ये बात बताई है कि कुरान को अपनी आवाजों से सजाओ। लेकिन अब ऐसे ऐसे अंदाज में होने लगी है कि सुन के लोग झूमते हैं, क्योंकि आयात तो समझ में आती नहीं है, इसलिए तिलावत सुनने के लिए इस तरह के कुर्रा हजरात का इंतखाब किया जाता है जो कि मेलोडियस अंदाज में पढ़ें। बाज औक़ात तो ये भी हो रहा होता है कि जहन्नुम की आयात की तिलावत हो रही होती है, लेकिन इंतहाई मीठा अंदाज होता है। तो इसी तरह आप देखें कि मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज हो रहे होते हैं साथ, नातिया कलाम में भी, और लोग जो है वो सुन सुनकर झूमते हैं। और बहुत पुरानी बात नहीं है, मैंने ये दौर देखा है कि नातों में ये ट्रेंड आया था कि मुंह से ना कुछ म्यूजिक जैसी आवाज निकालकर नातों के साथ उसको मिक्स किया जाता था। लेकिन अब तो बाकायदा म्यूजिक उसके अंदर शामिल हो गया है। और इसके अलावा अगर हम इस चीज को मजीद रिलेट करें कि अपनी इबादात और सदकात की तशहीर की जाती है सोशल मीडिया पर स्टेटसेस वगैरह लगा के, जिक्र और दुआ इतने पुरसकून अमाल हैं, उनको भी बुलंद आवाजों और हंगामों तक महदूद कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि दीन ओरिजिनल फॉर्म में या तो हम समझना नहीं चाहते, या फिर जन्नत के लिए शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। और और कुरान को भी एंटरटेनिंग अंदाज में हम सुनना पसंद करते हैं, हालांकि हम अहले कुरैश नहीं हैं और ना ही कहलवाना पसंद करते हैं। तो अल्लाह ताला ने आखिर में कहा कि फिर अब चखो अजाब जिसकी बिना पे तुम कुफर करते थे। तो पहले गायब के सीगे में बात हो रही थी, अब डायरेक्ट खिताब अल्लाह ताला ने इनसे कहा है कि जराइम बताने के बाद कि तुम्हारे कुफर, खयानत और बदअहदी की एक पूरी। तो हम लोग बात कर रहे थे आयत नंबर 35 के ऊपर, और बात ये हो रही थी कि अल्लाह ताला ने कहा कि चखो अजाब उस बिना पे जो तुम कुफर किया करते थे। तो पहले गायब के सीगे में बात हो रही थी ना, इनकी नमाज या ये मतवल्ली या इनमें तकवा, ये क्या है? गायब के सीगे में बात है। लेकिन अब डायरेक्ट खिताब किया है रसूल अल्लाह ताला ने कि तुम चखो अजाब कि कुन तुम थे, तुम तकफरून कुफर करते। तो कि तुम्हारे कुफर, खयानत और बदअहदी की एक पूरी तारीख बन चुकी है, तो अब इसकी पादाश में अजाब का मजा चखो, और ये अजाब तुम्हें बदर से मिलना शुरू हो चुका है।
یعنی وہ جو عذاب کے بارے میں ان کا نظریہ تھا نا، وہ ہمیں دیکھا آیت نمبر 32 میں کیا تھی دعا ان کی، کہ ہم پہ پتھر برسا دے آسمان سے یا ہم پہ عذاب علیم لے آ۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ عذاب الہی جو ہے وہ صرف پتھروں کی صورت میں ہی آسمان سے آ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں انہیں بتایا گیا ہے کہ جنگ بدر میں ان کی جو فیصلہ کن شکست ہے، جس کی وجہ سے اسلام کے لیے زندگی کا عنصر ابھرا اور نظام جاہلیت کی موت واقع ہوئی، دراصل یہ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی تھا۔ تو ویسے تو ہمارا لیسن یہیں تک ہے، لیکن قرآن کا عبادات کی کیونکہ بات ہو رہی تھی کہ تقوی کے ساتھ اس کا لنک کرتے ہوئے، کہ قرآن کا معیار عبادات کے حوالے سے ہمیں وہاں سے رہنمائی بھی مل دیتا ہے قرآن اس سلسلے میں، کہ قرآن اگر نماز روزہ زکوٰۃ حج کو عبادات بتاتا ہے تو اصل میں وہ فوکس کس بات پہ ہوتا ہے کہ یہ وہ عملی ایکسرسائزز ہیں جو مومن کے اندر ایک چینج لے کر آتی ہیں، وہ چینج جو کہ ہمارے دین میں ایک امت وسط کے فعال رکن کو ریکوائرڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے قرآن ہے تو خاموشی سے سنو، خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو۔ نماز میں کیا کرنا ہے؟ عاجزی اور خشوع اختیار کرنا ہے۔ عملی معاملات میں تم راکیون بن کر رہو۔ راکیون کا کیا مطلب ہے؟ کہ جھکاؤ ہونا چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، اکڑ نہیں انا نہیں۔ اور مسجدوں کا بھی ادب اور معیار ملحوظ خاطر رکھو، ورنہ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ سورۃ البقرہ میں بھی ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اگر تم فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہو، مسجدوں میں خرابی پیدا کرنا چاہتے ہو۔ یہاں تک کہ ہم نے سورۃ الانعام میں یہ بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو دعا مانگنے کے آداب بھی سکھائے ہیں۔ تو بس آگے تو یہی رہ جاتا ہے کہ ہم کتنا قبول کرنے والے ہیں، ہم کتنا لینے والے ہیں، اور پھر اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ اگین تقوی کے ساتھ ہی وہ بات جڑے گی، کیونکہ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سٹارٹ میں ہی بتا دی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا تھا نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ متقیوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، یعنی اس کو کتاب تو سب کے لیے ہی ہے، لیکن اس کتاب کو قبول کون کرے گا، اس پہ عمل کون کرے گا؟ وہ وہی کریں گے جن کے اندر تقوی کی یہ صفت ہوگی۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقوی کی صفت عطا فرمائے، اور ہم میں یہ احساس ہو ہر ٹائم پہ کہ ہم اپنے رب کی نظروں میں ہیں ہر وقت۔ تو آج کا لیسن یہیں پہ اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔